रामगढ़ के भुरकुंडा क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कारण था कि कल राजधानी रांची में सचिवालय घेराव कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा किया गया था, जिसमें कि झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत समस्त दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ सचिवालय घेरने के लिए पहुंची, मगर शांतिपूर्ण चल रहे इस आंदोलन में जब बैरिकेडिंग तोड़कर बढ़ने की भाजपा सदस्यों की कोशिश हुई तो उसके बाद में एक एक करके जब 5 लेयर टूट गए तब प्रशासन ने मजबूरन लाठीचार्ज कर दिया। इसके पहले रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, मगर प्रदर्शनकारी नहीं रुके और 5 लेयर तोड़कर आगे बढ़ गए। इस पूरे घटनाक्रम में कई मीडिया कर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं और इसी के विरोध में रामगढ़ के भुरकुंडा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। करते हैं सतीश जी, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल हम लोगों का सारा मैदान रांची में हेमंत सरकार के विरोध में प्रदर्शन था। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, इस निरंकुश सरकार के खिलाफ में कल हम लोगों का लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन हो रहा था और हेमंत सरकार ने बर्बरतापूर्वक हमारे निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। कई लोग घायल हुए, कई लोगों का सिर फूटा, कई लोगों का हाथ टूटा और इस निरंकुश हेमंत सरकार के खिलाफ में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में काला दिवस मना रही है, अपना मौन धारण करके संदेश दे रही है और 2024 में जनता इसका जवाब देगी, खून का बदला वोट से देगी और हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो क्या ये आप लोग की 2024 की लड़ाई है? बिल्कुल फुका चुका है। 2024 की जनता लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के मैदान में नहीं है, जनता है। यानी आपका कहना है कि अगर हेमंत सोरेन सरकार हट जाए तो झारखंड में सब चीज़ सुधार हो जाएगा? आप देख सकते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में पूरे झारखंड में आप एक संदेश देखे होंगे जो लंबी लकीर खींचे उन्होंने। आज हेमंत सरकार आते साथ महिलाओं के नाम, मतलब आप लोग श्रृंखलाबद्ध तरीके से जनता के बीच में 2024 तक लगातार जाएंगे? लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और अपने कामों को दिखला रही है और इस हेमंत सरकार के काम को भी जनता देख रही है। 2024 में निश्चित ही हेमंत सरकार चली जाएगी और जनता की सरकार पुनः बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल फूका है और यह निरंकुश सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंक के ही दम देंगे। चलिए, धन्यवाद। और आप कहाँ गए? कुमलदास ये आज जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे जनता को क्या हासिल होगा? आज हम लोग हेमंत सरकार के और हेमंत को खास तौर पर मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री थे। हम लोग आशा और उम्मीद किए थे कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री आएंगे, झारखंड का कल्याण होगा, आदिवासियों के हित में सारे कार्य होंगे, लेकिन उन्होंने आदिवासियों को ठगने का काम किया। और कल 11 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, आदिवासियों के प्रति उन्होंने लाठी चलवाए, कई आदिवासी हमारे हॉस्पिटलाइज हुए और इसी के निमित्त आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं और हेमंत सोरेन का हम लोग पुतला फूक रहे हैं। आने वाले झारखंड में 2024 हमारा बिल्कुल फूका गया है। पूरे आदिवासी का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासी का निदान करेंगे। यानी आपका कहना है कि आदिवासियों के नाम पर बनी सरकार तो जो बनी जरूर है, लेकिन ये आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। सब आदिवासियों को ठगने का काम किया। 5 लाख नौकरी भी और जो पढ़े लिखे रोजगार जवान थे उन लोग को भत्ता देने की बात थी, सभी सारे के सारे झूठे हुए और उनका जो भी लोकतंत्र में जो भी है उनका भ्रष्टाचार नीति है और आदिवासियों का महिलाओं का बलात्कार हुई, सबसे अधिक उनकी सरकार में हुई और महिलाओं को और आदिवासियों को इन्होंने ठगने का काम किया, किसी भी तरह से उनका हित में काम नहीं किया। यानी आदिवासी समाज को लगता है कि हाँ, इनसे बेहतर भाजपा की सरकार थी? जी सर, इससे बेहतर भाजपा की सरकार थी, जिन्होंने सबसे पहला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया। 2000 में हमारे झारखंड राज्य अलग हुई,
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राज्य को अलग किए, उन्होंने झारखंड दिया, उसका पहला मुख्यमंत्री हमारे बाबूलाल मरांडी जी हुए भारतीय जनता पार्टी लेकर। एक आपका कल जो सचिवालय घेराव कार्यक्रम में आप लोग का, आज मैं इस पूरे कार्यक्रम को भी देख रहा था, कोई नाराबाजी नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्ण मौन पूर्वक हो रहा था। तो क्या कल भी इसी तरीके से मौन पूर्वक वो था कार्यक्रम? झारखंड बचाओ, आदिवासियों के प्रति उन्होंने लाठी चलवाए, कई आदिवासी हमारे हॉस्पिटलाइज हुए और इसी के निमित्त आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं और हेमंत सोरेन का हम लोग पुतला फूंक रहे हैं। आने वाले झारखंड में 2024 हमारा बिगुल फूंका गया है। पूरे आदिवासी का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासी का निदान करेंगे। यानी आपका कहना है कि आदिवासियों के नाम पर बनी सरकार तो जो बनी जरूर है, लेकिन ये आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। सब आदिवासियों को ठगने का काम किया। 5 लाख नौकरी भी, और जो पढ़े लिखे रोजगार जवान थे उन लोग को भत्ता देने की बात थी, सभी सारे के सारे झूठे हुए। और उनका जो भी लोकतंत्र में जो भी है उनका भ्रष्टाचार नीति है और आदिवासियों का, महिलाओं का बलात्कार हुई, सबसे अधिक उनकी सरकार में हुई। और महिलाओं को और आदिवासियों को इन्होंने ठगने का काम किया, किसी भी तरह से उनका हित में काम नहीं किया। यानी आदिवासी समाज को लगता है कि हाँ, इनसे बेहतर भाजपा की सरकार थी। जी सर, इससे बेहतर भाजपा की सरकार थी, जिन्होंने सबसे पहला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया। 2000 में हमारे झारखंड राज्य अलग हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे राज्य को अलग किए, उन्होंने झारखंड दिया, उसका पहला मुख्यमंत्री हमारे बाबूलाल मरांडी जी हुए भारतीय जनता पार्टी लेकर। एक आपका कल जो सचिवालय घेराव कार्यक्रम में आप लोग का, आज मैं इस पूरे कार्यक्रम को भी देख रहा था, कोई नाराबाजी नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्ण मौन पूर्वक हो रहा था। तो क्या कल भी इसी तरीके से मौन पूर्वक वो था कार्यक्रम? आज हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। झूठ के बुनियाद पर जो बनी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, लंबे चुनाव के समय घोषणा किया ये करेंगे वो करेंगे, एक काम नहीं किया जनता के हित में। कल राज्य की जनता ने राज्य सरकार के खिलाफ सचिवालय घेराव का कार्यक्रम रखा था। निहत्ते जनता पर हेमंत सरकार ने लाठियां बर्बरतापूर्वक बरसाई। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस के रूप में उनका पुतला दहन करके हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। आकाश, आकाश, जल्दी करिएगा नहीं तो